अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। बहुत आहत हूँ। दिल बहुत दर्द से करार रहा है। उन नेताओं के लिए नहीं, बल्कि उन लालों के जो लाल मरे हैं, उनकी माओ के लिए, जिनका रो रो के बुरा हाल है। और ये मैंने एक वीडियो में फिर से कहा था, आज फिर बुलाई हूँ दोस्तों, जुड़ जाइए दोस्तों, सब फटाफट सब दोस्तों जुड़ जाओ, फटाफट लोगों को शेयर करो। आज बहुत खास डिस्कशन करने वाले हैं हम दोस्तों। ये बेशर्म जो नेता है, जो हमारी आगेवानी का ढिंढोरा पीटते हैं, मैं उन बेशर्मों से कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने कहावत सुनी थी कि घर में कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन अगर बाहर वाला कोई हमला कर दे तो पूरा परिवार एक साथ होकर लड़ता है। और ये डेफिनेशन हमारे देश की नहीं है, ये डेफिनेशन पूरे देश के लोगों की है, हर जगह की है। तो आज जो ये हमला, नाजायज तरीके से जो हमला हुआ है हमारे देश के ऊपर, वीर जमीन, मैंने एक बात फिर से मैं क्लियर कर दूं, 99 के बाद हमने कोई अभी तक, यानी कि 99 यानी 2021 साल में हमने कोई भी जंग नहीं लड़ी है। 21 साल में हमने कोई भी जंग नहीं लड़ी, लेकिन सैकड़ों हमारे वीर जवान बहादुर जो निरंतर शहीद हो रहे हैं, और ये नेता आते हैं, बकिया उड़ाते हैं और चले जाते हैं। वो कहेगा तूने क्या किया, वो कहेगा तूने क्या किया। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। वो बात को फिर से वाजे कर दूं, जैसे मैं सुन रहा था कि घर परिवार में कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन अगर बाहर वाला कोई आके हमला कर दे तो वो चुप नहीं बैठ सकता। तो आज आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इतनी सारी पार्टियां हैं, वो अपना आप को रिप्रेजेंट करती हैं, कहती है हम ठीक है। खासकर मोदी जी से ये क्वालिफाई क्यों नहीं करते दोस्तों? बताइए ना, देश को आखिर हो क्या रहा है? आपने झूला झुलाया, बार बार आप चीन गए, कभी तो आप ऐसे दोस्ती से, मतलब आप देश के प्रधानमंत्री है, कोई टूरिस्ट नहीं है सर। चीन गए, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ठीक है। लोगों से मिलिए, अपनी डेफिनेशन बताइए, अपनी महत्वाकांक्षा बताइए कि हम विश्व के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, विश्व की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में आग लगा के नहीं। मोदी जी, उन बेशर्म नेता जो, मैं आज बहुत सारे टीवी डिबेट चलते हैं, टीवी डिबेट्स में देखता हूँ मैं, आपने यूं किया था 65 में, 47 में, 48 में, फलाना में, ढिमकाना में, चले जाते हैं। अरे वर्तमान में भविष्य की बात करेंगे भाई, हम वर्तमान में भविष्य की बात करेंगे। क्यों मारे जा रहे हैं हमारे वीर सैनिक? क्या गरीब का बच्चा ही बंदूक उठाएगा? आज मैं इस बात का दावा करता हूं, बिल्कुल क्लियरली, प्रधान अमित साहब ने बच्चों को क्या भेजेंगे? फौज में भेजेंगे। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक का भी अगर बच्चा आप दिखा दे फौज में, क्योंकि पता है खतरा है, हमारी गलत नीतियों की वजह से वो मारा जाएगा, नहीं भेजते। एक गरीब किसान का बच्चा जाता है, मजदूर का बच्चा जाता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जाता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन इस देश की रक्षा की जिम्मे, हाँ आएंगे, बड़े बड़े टीवी डिबेट्स पे आएंगे, चैनल चलाएंगे। तो मैं 130 करोड़ अंधे बहरे गूंगे भारतीयों से कहना चाहता हूं, कब तक चलने वाला है दोस्तों? ये आखिर हमारे लाल कब तक शहीद होते रहेंगे भाई? तो सभी जुड़ रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे को शेयर करें। आज बहुत अहम मुद्दे पे बात होने वाली है, और अपने अपने कमेंट्स भेजें, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसलिए मैं करिए दोस्तों। वसीम भाई कैसे हो, ठीक हो? और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जुड़िए। बहुत हो चुका है आजकल, बहुत हो चुका है, हमारे आए दिन शहीद हो रहे हैं जवान, लेकिन अगर एक आदमी जिम्मेदार है तो उससे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे?
भाई मीडिया चैनल्स तो चीन में भी होंगे और देशों में भी होंगे। क्या हमने ऐसी डिबेट सुन रहे हैं? चीन से कोई डिबेट ऐसी आ रही है कि तूने क्या किया, फलाना ढिमकाना, आपस में मतलब जो एंकर्स भी हैं एंकर्स बट और जो पॉलिटिशियन हैं, जो प्रवक्ता आते हैं, वो लड़ने मरने को तैयार हैं। कहेंगे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नेहरू ने क्या किया था। अरे भाई छोड़ दे बातें भाई। जो भूतकाल में समा गया, जो भूतकाल के गर्ग में समा गया, वो सभी जानते वापसी नहीं हो सकता ना। एक चीज जो चली गई है वो वापसी नहीं हो सकती है, लेकिन एक चीज तो हम कर सकते हैं ना, जो हम वर्तमान में हैं और भविष्य की बात करते हैं, तो अब ऐसा ना हो, ये तो हम कर ही सकते हैं ना दोस्तों। भाई मोदी जी कभी झूला झुलाएंगे, कभी मतलब 18, जैसे मैं सुन रहा था, मैंने भी गिनती करी, अब तक मोदी जी चीन की आधिकारिक या गैर आधिकारिक 18 यात्राएं कर चुके हैं। तो फिर जब हम चीनी भाई भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, तो फिर वो हमारा खून क्यों बहा रहे हैं? कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फलाना कर दिया, तो मोदी जी ने कर दिखाया। अब अगर वो शहीद हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है भाई? तो सभी 130 करोड़ अंधे बहरे गूंगे मैं भारतीयों से कहना चाहूँगा, और जहाँ तक हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पहुँचाइए आगे तक। क्यों ये बेगुनाह क्यों मारे जा रहे हैं? है किसी के पास जवाब? अभी आप सरकार से जवाब पूछोगे, अच्छा तू ज़्यादा होशियार है, देशद्रोही फलाना ढिमकना, मैं भी जानता हूँ। और बल्कि मैं हर प्रत्येक देश के नागरिक से एक आग्रह करना चाहूँगा, ये लड़ने का समय नहीं है। और सबसे पहले मैं उन 20 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें सत नमन करता हूँ कि भगवान अल्लाह इस पर उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी बात, उन लोगों को जो उनके परिवार हैं, उनके रिलेजन्स हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, मैं ईश्वर से उनके लिए भी कामना करूँगा कि वो लोग, भगवान अल्लाह उन्हें हिम्मत दे इस दर्द को झेलने की। जो सती हुई है वो तो वापसी नहीं हो सकती, लेकिन समझदार वह व्यक्ति है जो ठोकर खाकर समझ जाए, अन्यथा आगे से ऐसा ना हो। लेकिन आए दिन कभी पूरी बड़े मतलब हो चले गए, अगर हम भूल जाते हैं। खासकर अब ये मुद्दा आया तो कोरोना के बारे में भूल गए। मतलब हमारी मीडिया है वो इतनी चतुर और चालाक है कि हमें मुद्दों में उलझाकर, अभी भी, जबकि चीन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके भी निस्वार्थ हमारे देश में जुड़े हैं। वो लाखों की ट्रेडिंग हमारे देश में करते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर हमारे देश से कमाते हैं। तो फिर अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ। अभी जो लोगों की नौकरी गई हुई है, जो लोगों के पास काम नहीं है, जो भूखमरी से मर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं ध्यान देते? और ये भी जरूरी है। आज चाहे वो इंडियन कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर प्रत्येक नागरिक से मैं उन नादानों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, राजनीति करने के लिए दुनिया पड़ी है। और हाँ, तुम कौन से भूखे मर रहे हो? तुम तो पहले इतना कमा चुके हो कि अगर तुम्हारे सत्ता में वापसी ना भी हो तो भी तुम्हारा सालों तो तुम्हारी नस्लें खाएंगी। तो सत्ता का लोभ छोड़िए। अगर वाकई आप देशभक्त हैं, आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर सत्ता की लालसा क्यों? अगर वाकई आपको लगता है कि देश सर्वोपरि है, हमें देश की सेवा करनी है, तो फिर किस बात की लालसा, किस बात की है सर? तो आइए दोस्तों जुड़ रहिए और मेरी वीडियो को आइए दोस्तों, आइए जुड़ रहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। और फिर भले ही मेरी बात का आपको बुरा लगे, मैं फिर से कहना चाहूँगा, 130 करोड़ अंधे बहरे गूंगे भारतीयों को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। अभी भी वक्त है। 70 साल चीन हमारे साथ साथ ही आज़ाद हुआ था। आज उसकी डेफिनेशन क्या है और हमारी क्या है? वजह इतनी सारी पार्टियां हैं। वो कह देना कि एक गाड़ी को एक ही ड्राइवर चलाए तो ठीक चलती है,
लेकिन अगर सैकड़ों ड्राइवर हो जाएं तो गाड़ी डैमेज हो जाती है, झुक जाती है। तो उन 130 करोड़ अंधे बहरे गूंगे भारतीयों से मैं कहना चाहूँगा, कब इनसे हिसाब पूछेंगे हम? इनसे हिसाब कब पूछेंगे? जब वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, देश को नहीं झुकने देंगे, देश नहीं टूटने देंगे, हर गरीब प्रत्येक नागरिक की मदद की जाएगी। और जैसे मैं डीएसपी बन रहा तो पकड़े गए थे वो आतंकवादियों की मिलत, आज कोर्ट ने जमानत दे दी। सर कैसी कोर्ट है? कुछ डेफिनेशन तो बताइए। गरीब मजदूर अगर फंस जाए तो वो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटता है, अगर मालदार फंस जाए तो यूं चुटकियों में बाहर। जो खुलेआम गोलीबारी कर रहा है वो जेल से बाहर है, और जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है वो जेल के अंदर। तो दोस्तों, तो ये हिंदू गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाइए दोस्तों। हम एज ए हम इंडियंस हैं, हम भारतीय बनेंगे। हम भारतीय बनना, तो दोस्तों भारतीय बनिए। आज मैं एक बात सरकार से क्लियरली कर लेना चाहता हूँ, अगर किसी के पास जवाब हो तो जरूर भेजना, कि जितने वीर शहीद हुए हैं, जिनकी विधवाओं को दुनिया भर की चीजें आवंटन हुई, क्या उनका मुआवजा मिल गया? आज जो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उन वीर शहीद विधवाओं से जाके पूछिएगा दोस्तों। आपके जितने भी, मैं अपने ऐसे सारे फ्रेंड्स हैं, बल्कि देश के हर इंसान से 130 करोड़ अंधे बहरे गुंगों से पूछना चाहता हूं, कभी आपके पास वक्त हो तो जाइएगा दोस्तों। उस वीर, अभी तो जब तक उसकी चिताई भी ठंडी नहीं हुई उनकी, और यहाँ राजनीति जारी है। 67 में क्या हुआ था, 62 में क्या हुआ था, 64 में क्या हुआ था, 99 में क्या हुआ था। आज दूसरे देश ने हम पे हमला किया है। तो दोस्तों, तुम्हारे भगवान ईश्वर का वास्ता एक हो जाओ दोस्तों। अब तो इस वक्त पॉलिटिक्स बंद करिए, राजनीति बंद करिए। अभी ऐसे सारे नेता जो पॉलिटिशियन हैं, उनका है क्या? वो एक बात को क्लियरली करते हैं कि हमारा काम सिर्फ समाज की सेवा है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा है। तो फिर क्यों मोह? वैसे मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि पॉलिटिशियन इस तरह से होते हैं कि जैसे जनबिल मछली होती ना, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़प तड़प कर जान दे देती है। तो ऐसे ही हमारे नेता है, जो सत्ता में है तो वो तो सुख भोग रहा है, लेकिन जो सत्ता से बाहर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जुगाड़ में लगा हुआ है कि बस कुछ भी करूं, अपनी माँ बहन का सौदा कर दूं, कौम का सौदा कर दूं, देश का सौदा कर दूं, सिर्फ और सिर्फ उसे सत्ता की लालसा है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मुझे सत्ता कैसे मिलेगी। क्या ये उसकी पार्टी में कोई आतंकवादी आ जाए, हत्यारा आ जाए, बलात्कारी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन में डालेंगे बस। बिल्कुल जैसे गंदे कपड़े होते ना, हम कपड़े पहनते, कपड़े गंदे हो गए और उसको हम निरमा पाउडर में डाल के वॉशिंग मशीन में प्रेस करके बिल्कुल नहीं हो जाते, साफ सुथरे हो जाते। तो ऐसी ये नेताओं ने अपनी अपनी वॉशिंग मशीन बना के रखी है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या हमें ये आदमी, उस पर हजारों केस चल रहे हो, देशद्रोह का मुकदमा हो, हत्या का मुकदमा हो, कोई सा भी मुकदमा हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं क्या हमें ये कुछ जीत दिला सकता है। सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, सारे गुनाह माफ। तो दोस्तों जुड़िए यार। आपको दिख नहीं रहा है? टिकटॉक पे जुड़ेंगे, उस पे जुड़ेंगे, लाइक्स पे जुड़ेंगे, लेकिन अगर देश के अहम मुद्दों पर डिस्कशन हो तो दोस्तों हमारी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो मैं नौशाद अंसारी सभी लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, आगे बढ़िए, वरना आने वाली नस्लें हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। बहुत हो चुका खून खराबा, बहुत हो चुका बेगुनाहों का कत्ल। अब तो फिर मैं 130 अंधे गूंगे बहरों से कहना चाहूंगा, गांधी जी के इन 3 बंदरों से कहना चाहूंगा, कब तक हम अंधे बहरे गूंगे बने रहेंगे यार?
इस नेताओं की लफाजी में कब तक फंसे रहेंगे। तो सभी से कहना चाहूँगा, ये दोस्तों जुड़िए दोस्तों, समीम भाई, आलम भाई, शौकीन भाई। तो दोस्तों कुछ वक्त निकालिए, हमारा वक्त बहुत कीमती है, लेकिन बट देश को हमारी ज़रूरत है। अगर इन नालायक नेताओं के भरोसे इस देश को छोड़ दिया गया तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और दोस्तों मैं सभी से कहना चाहूँगा, समीम भाई, सवालम भाई, शौकीन भाई, मिर्जा साहब, सबसे भाई जो मुझसे फेसबुक लाइव मेरे साथ देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, आगे बढ़ाना है। और जिन्हें हम ना कीमती वोट कास्ट करते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, हम उनसे ही नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे भाई। हम जिन नेताओं को हम चुन के भेजा है, अगर हम उनसे ही नहीं पूछेंगे, आज मतलब देखिएगा आप, सारे मीडिया चैनल्स पर सारी खबरें बुला दी, यहाँ तक कि कोरोना का जो कितने पेशेंट है वो भी नहीं आ रहे हैं, कितने मजदूर बेघर हो चुके नहीं आ रहे हैं, बस रात दिन। अरे 1 मिनट में जवाब दे सकते हैं। हमारी इंडियन आर्मी को कमजोर थोड़ी ना है। हमारी इंडियन आर्मी ने बड़े बड़े सपूत दिए हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे दिए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी टैंक, जिसे पाकिस्तान को बहुत बड़ा गुमान था, एक मामूली सी गन से उनको ध्वस्त कर दिया था ना, वीर अब्दुल हमीद। तो जब हमारे देश में तो दोस्तों ऐसे ऐसे बड़े बड़े दानिश्वर और ऐसे ऐसे सोल्जर को में, ये भारतीय माएँ हैं, ये किसी गधे घोड़े को जन्म देती है, शेरों को बच्चों को जन्म देती हैं, समझे ना। एक भारतीय 10 को लपेट सकता है, 10 की खून, 10 की ना 10 की। अगर एक भारतीय अगर आमने सामने की जंग हुई ना, तो मैं मानता हूँ एक हमारा सोल्जर 10 नहीं 20 पे भारी पड़ेगा। ये जबान से नहीं कहे हैं ये सब हमें प्रधानमंत्री बनाइए, एक के बदले 10 सर लेकर आएंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी 20 सर 200 सर कब लेकर रहे हो। हाँ, मैं आपको सच्चा मानूंगा, बिल्कुल सच्चा मानूंगा। आज ही अगर 200 चीनियों के सर काट के आप ला के दिखा देना, बिल्कुल हमारी मीडिया के सामने शो कीजिए कि देखो मैंने एक के बदले 10 शेर, मैंने एक के बदले 10 सर कहा था, तो हमारे 20 मारे गए, तो 200 सर ये रहे। ला के दिखाइए ना, फिर पूछेंगे तो देश में। अरे हाँ, अभी चीन के अंदर भी मीडिया है ना चीन के अंदर मीडिया। आप सुन रहा है क्या उनकी जो और पार्टी है सर, डिस्कशन सुन रहा है क्या कि तूने क्या करा। वो सब मिलके लड़ते हैं, वो सब। और सभी देश की डेफिनेशन ये है कि आज हमारा परिवार है, हमारे परिवार पर अगर कोई आंच आएगी तो हमारे अंदरूनी झगड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मजाल किसी गैर की जो हमारे परिवार पर हाथ डाल दे, चीर फाड़ के खा जाएंगे, चीर फाड़ के खा जाएंगे ना। उनकी लाशों का भी पता नहीं देंगे वो कब गिरे कब मरे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए चीन को जवाब देने के लिए। मैं नौशाद अंसारी बिल्कुल रेडी हूँ। 1 मैन आर्मी, बिल्कुल खून का आखिरी कतरा कतरा, ये देश की माटी आज हमें पुकार रही है। इन नालायक नेताओं को ऊपर मत जाइए, ये सिर्फ टीवी पर लड़ सकते हैं, जंग नहीं। ये लोग सिर्फ बैठ के टीवी पे लड़ सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते दोस्तों। तो आज हमारे वीर सपूत, हमारे भाई जो शहीद हुए थे, मैं फिर से उन्हें वंदे मातरम, मैं उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि अल्लाह ईश्वर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उन परिवारों को, उनके हृदय को वो भगवान इतना मजबूत बना सके ताकि वो दुख झेलने की क्षमता रखें। ये सती जो हुई है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन बट आगे से ना हो ये हमें सुनिश्चित करना होगा। तो 130 करोड़ अंधे बहरे गुंगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा, जागो दोस्तों, जागो भाई, हमें जागना होगा अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। देश तो बहुत है, अपनी अपनी देशभक्ति रखते हैं, लेकिन हमने वो गुरुओं ने अपने देश की खातिर अपने बच्चों तक को कुर्बान किया है दोस्तों, वो हमारा देश है।
आज ये दोस्तों वो नहीं है जिसे कुछ नेता थे, आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, पकड़ लिया तो आतंकवादियों को छोड़ भी देते भाई। लेकिन उन गुरुओं ने जो हमारे देश के महात्मा हैं, वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह, राजगुरु, क्या उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि ये ऐसा देश होगा? जो रात दिन उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इस प्रथा को ख़त्म किया, क्या वो आज उनकी महान आत्माएं अगर वो सृष्टि की तरफ, हमारे देश की तरफ आंखों से देखती होंगी तो भाई साहब मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, अंधे बहरों गूंगो वो तड़पते होंगे। अपनी इस पराक्रम पे उन्हें गुमान होने के बजाय शर्म आती होगी कि हमने किन लोगों के हाथ देश छोड़ दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सावरकर और भी बहुत सारे ऐसे वीर, बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये देश, मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा, तो कहते हैं ना कि देश आज गुलाम 200 साल क्यों रहा। वो भी जानते थे ना, हमारे देश के लोगों को तोड़ना जानते थे, ये कहाँ लड़ सकते हैं, कहाँ झुक सकते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे राज करती थी तो वो कुल आबादी का 2% भी नहीं थे दोस्तों। जाइए इतिहास में पढ़िए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटेन से आए हुए लोग थे, वो तो बड़े बड़े पदों पर होते थे, वो बड़े बड़े पदों होते, लेकिन बाकी काम वो किससे कराते थे? हमारे ही देश के लोगों से कराते थे। हमारे देश के लोग हमें ही मारते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी करनी होती थी। वो उनकी गुलामी में बंधे हुए थे, और जिन्होंने गुलामी तोड़ी वो देश के लिए लड़े। तो मुझे फिर भी अभी बहुत आश्चर्य होता है। तो बस आखिरी अपनी बात रखते हुए कि काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है। काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बात आ जाए बुराई की यारो तो ये इंसान बुरा है। तो इस आखिरी बात आपके सामने रखते हुए और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस दुख की घड़ी में उन नेताओं से, उन बेशर्म नेताओं से भी कहना चाहूँगा, वो अपना आत्म मंथन करें, सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। इससे हमारा आज वो जिस तरह से लड़ते हैं, हमारा किसी भी देश से अगर झगड़ा हो, कोई भी बात हो, तो आपस में वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो उससे हमारे देश ही कमजोर होता है ना। अरे मुझे आज पद मिले ना मिले, मेरा लक्ष्य मुझे याद होना चाहिए। तो मेरा लक्ष्य मेरे देश की सेवा है, मेरा देश का गठजोड़ है, मेरा देश अंतिम व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाना है। तो मेरा लक्ष्य उस अंतिम व्यक्ति तक उसका लक्ष्य, उसका इंसाफ पहुंचाना है, ना कि उसकी नुमाइश करना। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, 3.5 पौने 4 लाख के करीब केस पहुंच चुके हैं। अगर बाइकाट करने से नहीं होगा दोस्तों, करना है तो पहले सबसे पहले आज हम एक मेरे से बात हो रही थी, वो थे कि आज सारी चीज़ें हम अगर चाइना की ख़त्म कर दें तो फिर करेंगे क्या। तो बनाइए ना, ऐसा आत्मनिर्भर बनाइए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालिए ताकि पल के जो चाइना हमारे देश में बेचता है, कल हम चाइना में साथ ही ठोक के बेचेंगे कि भाई कल तू बेच रहा था, आज हमारा सामान खरीद, और तेरे से सस्ते में बेचेंगे, तेरे से सस्ते में बेचेंगे, चल भाई। तो आत्मनिर्भर बोलने से थोड़ी ना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो बहुत दिन बाद लाइव, मेरा कुछ मोबाइल ख़राब भी था, बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ। और अगर वाकई आप इंडियंस हैं, आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, अपनी कम्युनिटी के प्रति जवाबदेह हैं, तो पूछिए, इनका सीना ठोक के
बाहर निकालिए, पूछिए आपने देश के लिए क्या किया, तभी मैं मानूंगा। मैं किसी नेता को अपना आदर्श नहीं मानता हूँ, खास कर ना, हाँ मानता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना गुलाम आजाद थे, महात्मा गांधी से प्रेरित होता हूँ, लेकिन बट जब कोई ये कहे ना कि महात्मा गांधी को जिसने गोली मारी वो महान है, उसने ठीक किया, तो मैं उस आइडियोलॉजी को नहीं मानता, मैं उसे नकारता हूँ। और नकारते वो लोग भी हैं जो इसे हाँ करते हैं ना, जो इस आइडियोलॉजी का सम्मान करते हैं, उसके फीवर में बोलते हैं ना दोस्तों, वो भी दबी जबान बोलते हैं। आज तक बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, आज तक किसी ने कहा कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, महात्मा गांधी को मारा था, बहुत अच्छी बात। तो मैं वापस मुद्दे से पलटता हूँ। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, मेरे कमेंट बॉक्स में उन दोस्तों जो हमारे वीर सपूत, जो 20 हमारे योद्धा फ्रीडम फाइटर्स जो शहीद हुए हैं, उन्हें हम सब श्रद्धांजलि दें और 2 मिनट का मौन रखें और ईश्वर अल्लाह भगवान उस गॉड से प्रार्थना करें कि अल्लाह उनको सम्मान, उनकी आत्मा को शांति दे, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये भी उससे प्रार्थना करें कि भगवान उनके परिवारों को जो है, ऐसी स्थिति में, ये कोरोना काल भी है, मैं मानता हूँ सरकार के लिए बहुत बड़ी बात थी इन सबको मैनेज करना, लेकिन एक चीज़ और, हम किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते हैं, उसे दिलासा तो दे ही सकते हैं ना। और एक आएंगे दोस्तों फिर से नेता, क्योंकि बिहार में फिर से जनगण लगने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर चल के गए थे, आपको खाना नहीं मिल, बजाय खाना खिलाने के आपको डंडे मारे गए। और जो लोग, मैं अभी भी इस बात को लेकर विचलित हूँ कि जो बेचारे भूख से तड़प के हज़ारों किलोमीटर चले, और अभी जो और कोरोना काल चल रहा है, तो खास करके सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, और हाँ ज़रूरी ये है कि पैनिक ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम कम समय में निपटाएं और अपने घर पर ही रहें। इसी के साथ जय हिंद।